प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में परिवर्तन मोर्चा के साथ उतरे हैं और क्या कुछ समीकरण के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, क्या समीकरण है इस बार 2022 के चुनाव आप लोगों का और किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी साहब की देख रेख में ओवैसी साहब हैं, जन अधिकार पार्टी है, रामकर कश्यप जी हैं, केवटराम धनीगिल जी हैं, उमेश चौहान जी हैं, गाँव में शाम जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और हमारे मोर्चे का जो सबसे पहला और जो जरूरी नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी निश्चित है। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर हो या ठेका पट्टी हो या जो विकास का पैसा आता है वो हो, हर जगह आबादी के हिसाब से सबको आवंटित हो, इस विचार के साथ हम लोगों ने अपनी मोर्चे का गठन किया। हमारी चाहत है कि किसान को खाद बीज सस्ती मिले, छोटे दुकानदार का किसान के कर्जे माफ़ हों, सिंचाई के लिए बिजली किसान को फ्री मिलना चाहिए, उसकी फसल की सही कीमत मिलना चाहिए, गरीब को इलाज की सुविधा होना चाहिए फ्री, और सबसे बड़ी बात एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो, जाति जनगणना हो। ये बहुत सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में लड़े हैं, उतरे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारी बातों को सुन करके, समझ करके, उस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों को देख करके वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है। आपको लगता है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इतनी मजबूती साथ, क्योंकि बीजेपी भी है, जहाँ समाजवादी पार्टी है, जहाँ बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके की पार्टी है, तो वहाँ मोर्चा कितना अपने आप को स्थापित कर पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी अपने आप में कोई मजबूत नहीं है। लोग जिसके साथ हैं वो मजबूत है, लोग जिसके साथ नहीं है वो काहे की मजबूत है। जिस दिन लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। आज लोग 17 में बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे तो बीजेपी आ गई थी, 12 में समाजवादी पार्टी के साथ हो गए थे तो 12 में समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई थी, 17 में तो नहीं रह गई थी। 7 में बीएसपी मजबूत हो गई थी, 12 में तो कमज़ोर हो गई थी, 17 में तो और कमज़ोर हो गई थी। तो आप ऐसा मत कहिए, अगर लोगों को जो पसंद है, लोग जिसके साथ खड़े हैं वो बड़ी है, जो जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी है। कितनी सीटों पर चुनाव? हम लोगों की तैयारी पूरी 403 सीटों पर है, पर कहीं कहीं पर्चे खारिज हो रहे हैं, कहीं कहीं हम लोगों ने अच्छा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देखा है तो उसको सपोर्ट किया है। हम मिला के तो सारे पूरी 403 में लड़ेंगे, लेकिन हम लोग मोर्चे के साथ ही लगभग 300-350 सीटों पर लड़ेंगे। ओवैसी के साथ हम गए हैं, ओवैसी ने बहुत प्रयास किया कई और दलों के साथ, लेकिन आप उनके साथ ओवैसी के साथ गए हैं, तो कितना भविष्य देखते हैं? क्योंकि लगातार लोगों को कहा जाता है कि भाई वो बीजेपी के साथ हैं, वो उनके साथ हैं, बड़े बड़े आरोप लगते हैं। कभी गए बीजेपी के साथ? नहीं गए नहीं, लेकिन कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। जी जी। लेकिन जो कहते हैं जरा उनसे पूछे, वो तो गए हुए, वो तो अक्सर परोक्ष अपरोक्ष पार्लियामेंट में भी समर्थन करते हैं, दुआएं देते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, और क्या क्या बोलते हैं। आज भी उनके रिश्ते रहते हैं। अब उसमें तो आधा परिवार समर्थन करता है, आधा अलग रहता है। और 14 में तो ओवैसी साहब नहीं लगे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 75 जीत गई थी। तब कौन बी टीम थी, तब कौन लड़ा था? मिले थे, यही मिले थे ना, क्योंकि इनके एसपीडीएम थी, इनका फोर्स था, इनकी सरकार थी। 17 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी तो कहाँ थे ओवैसी साहब? फिर क्यों 330 जीत गई बीजेपी? 19 में सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन, 75% मुसलमानों ने वोट किया, फिर जीत गई 65 बीजेपी। फिर कौन बी टीम था? ओवैसी तो नहीं था। तो देखिए, ओवैसी कहता है कि जो हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम कहते हैं कि पिछड़ों की आबादी 52-54% है तो उनको मिल जाए, दलित की आबादी SC/ST की 30% है तो उनको मिल जाए, मुसलमान भाइयों की आबादी 20% है, 19% है, उनको मिल जाए, समान जाति की जितनी है उनको मिल जाए, सबको हिस्सा अगर मिल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है?
जब हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो बी टीम ए टीम हो जाती है। सच में ए टीम बी टीम कौन है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो हम कह सकते गुल खिलाएगा ये आपका परिवर्तन मोर्चा? अरे क्या बात करते हैं, गुल खिलाएगा कि जीतेगा? जीतेगा, सरकार बनाएगा। अभी आप देखते जाइए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और बताइए कितनी उम्मीद लग रहा है? अच्छा, पूरी देखिए उम्मीद ये प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद पर है। हम दावा करें या कोई पार्टी दावा कर ले तो हम नहीं कह सकते। हम इतना ही दावा कर सकते हैं कि जितना हमें उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा जनता का, उतना हम जीतेंगे। एक सवाल और कर सकते हैं, क्योंकि बीएसपी से पुराना आता रहे हैं, वो बात अलग है कि आप इस समय अपने मोर्चे के साथ हैं। मायावती आज शुरू कर रही है, आगरा से जनसभा शुरू कर दी उन्होंने, प्रचार शुरू कर दिया है। बसपा को कहाँ देखते हैं इस समय? क्योंकि बसपा पे भी आरोप लगता रहा है कि वो भी कहीं नहीं लड़ रही हैं बसपा की तरफ से, लग रहा है जैसे बीजेपी की तरफ लड़ रही है। नहीं, बसपा और बीजेपी सपा में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हम तो मान लीजिए CBI ईडी झेले हुए थे, तो हमसे कुछ छिपा नहीं है। जो झेल आता है, चला आता है, तो उसको तो पता है। तो आप सपा के भी बारे में जानते हैं जी जी, और BSP के भी बारे में जानते हैं। तो ये किसी को मत कहिए कि वो मिली है कि सपा नहीं मिली है। वो अलग बात है कि उनका खुल गया, आप आधे घर मिले थे, आधे घर बाहर। बिहार का चुनाव था, आपको लालू जी के साथ मिलकर लड़ना है। एंड मौके में आप गए, घोषणा करके आ गए समझी जी से अलग लड़ने का है। लालू जी से अलग लड़ने का, अकेले लड़ने का फैसला कराए, मन से कराए थे आप हैं। तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और जो सवाल पूछिए तो सोचिए कि वहाँ भी जाएगा पलट के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाबू सिंह कुशवाहा जी का इनका साफ कहना है कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कुछ छुपा नहीं है, लेकिन इस बार परिवर्तन मोर्चा जरूर जीतेगा और उत्तर प्रदेश में उसकी अहम भूमिका होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।